गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? ठीक हो? चलो, तो आज हिंदी का वापस एक बार हम रिवीजन करेंगे व्यंजन के क वर्ग में और च के वर्ग में। ओके बच्चों, क्योंकि यह हफ्ते में हमने वही दो चीज़ें हमने पढ़ी है और वही दो चीज़ें हमने सीखी है। तो व्यंजन में क्या हम रेडी है ये सब करने के लिए? ओके, तो व्यंजन के अब शब्द के हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। राइट बच्चों, हमने 10 व्यंजन के शब्द पढ़े हैं और वही पढ़ना है हमें अभी। आज के दिन में वही प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके बच्चों, रेडी हो? तो चलो हम करते हैं अब ये पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे व्यंजन के लिए बच्चों। तो व्यंजन के लिए आगे पढ़ने के लिए चालू करेंगे हम। चलो, क्या आपने बुक ली है आपकी? ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है हमारा क। क का वर्ग स्पर्श व्यंजन करेंगे। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर और ड ड। राइट बच्चों, यही हमको पढ़ना है आज। और सबसे पहले क का वर्ग हम स्पर्श करने वाले हैं पूरे व्यंजन में। ओके बच्चों, जैसे हमने स्वर के पूरे 13 अक्षर पढ़े थे, अब क का वर्ग। रेडी? व्यंजन में सबसे पहले है क का वर्ग। क के वर्ग में हमें क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, घ और क्या आता है? ख। वेरी गुड। सो ये हमारे 5 शब्द हैं। आज ये 5 शब्दों के बारे में हम वापस एक बार दोहराएंगे और उसे वापस ध्यान से याद रखेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। चलो, तो क का वर्ग सबसे पहले क्या आता है? क में क से क्या आता है? जल्दी बताओ। क के वर्ग में क से कबूतर। क से क्या आता है? कबूतर। पर हमें ये ठीक से लिखना है क। तो अब क में हमें वर्ग बनाकर लिखना है और क के साथ में आगे के 4 शब्द भी हमें लिखना है। ओके, तो क का पहला वर्ग है क। क के बाद क्या आता है? बोलो बच्चों, क के बाद ख। क्या आता है? ख। क ख क ख। आया आपको? लिखो क ख। फिर क के बाद ख और ख के बाद ग। क के बाद ख और ख के बाद ग और घ के बाद घ और घ के बाद घ। राइट? क ख घ। क से क्या आता है? कबूतर। ख से क्या आता है? खरगोश। ग से क्या आता है? गमला। क्या आता है? गमला। पौधा लगाते हैं ना जिसमें हम, उसे कहते हैं गमला। फिर घ। क ख ग घ। क ख ग घ। घ घ। ग से गमला,
राइट। फिर घ से घर, घ से घर हमने पढ़ा है कि नहीं? घर, घड़ी, याद आया? यस। क से क्या क्या पढ़ा था? कबूतर, फिर कप, और कुछ याद है आपको? नहीं याद है? भूल गए? याद दिलाता हूं मैं। ख से खरडी, खरगोश, याद आया? खंजर, यस। फिर ग में क्या क्या पढ़ा था? ग से गाय, गमला, घ से घड़ी, घर, घोड़ा, याद आया ना? यस। और ढ, इससे कोई शब्द नहीं बनता है, पर ये शब्द का जो टिम्बर रहता है वो हमें अक्षरों के बाद यानी लाइन के ऊपर देने काम में आता है। आगे बताऊंगा मैं आपको। सो क से कबूतर, क से कबूतर, क से क्या आता है? कबूतर। क से कप, क से कप, क से कबूतर, क से कप, आया याद आपको? यस। क से कबूतर, कप, क से कबूतर, क से कप, सबको आया याद? वेरी गुड। फिर ख, ख से क्या आता है? ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खत, ख से खत, खत यानी लेटर। कभी हमने पढ़ा है लेटर? कभी देखा है लेटर? पोस्टमैन अंकल लेके आते हैं। हाँ, पोस्टमैन अंकल, उसको डाकिया बोलते हैं। डाकिया डाक लाता है, इसे डाक कहते हैं। पर खत, डाकिया क्या लाता है? खत। फिर ख से खरगोश, ख से खत। अब नया अक्षर ग, ग से गमला, ग से गमला, कमला नहीं गमला, ग से गमला, राइट। ग से गमला, ग से गमला, ग से गधा, ग से गधा, ग से गमला, ग से गधा, ग से गमला, ग से गधा। फिर गमला, गधा, आया याद आपको? ग से गमला, ग से गधा। फिर घ से घर, घ से घर, घ से घर, घ से गाड़ी, घ से घड़ी, याद आया? यस। घ से घर, घ से घड़ी, घ से गाड़ी। घड़ी, घर, ये सब किससे आता है? घ से। किससे आता है? घ से। आया याद आपको? वेरी गुड। फिर घ के बाद क्या आता है? ढ, जिसका शब्द नहीं होता है, जिससे कोई भी शब्द नहीं आता है। राइट बच्चों? यस। क्या इससे कोई शब्द बनता है कभी? नहीं। वेरी गुड, इससे कोई शब्द नहीं बनता है।
इससे कोई शब्द नहीं आता है, पर इसका शब्द का उच्चार बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है कंगी। देखो कंगी के ऊपर जो लिखा हुआ क है उसके ऊपर पॉइंट है, तो ये इसके लिए उपयोगी होता है। राइट बच्चों, ये अक्षर का जो पॉइंट होता है उसका हमें बहुत ही सही तरीके से इसका उपयोग करना होता है लिखने के टाइम पे। और इसका शब्द का हमें जो टिम्ब होता है वो अक्षरों के ऊपर होता है। देखिए, जैसे कंगी आया तो ड हमारा साइलेंट हो गया और उसका पॉइंट कहाँ पे हो गया, वो शब्द के ऊपर। राइट, समझ में आया। चलो एक आपको एग्जांपल देता हूं, जो है शंख। देखो श लिखा हुआ है और उसका काना देके ख लिखा हुआ है, तो उसका टिम्ब भी ऊपर आया है। यस, तो शंख, देखो पॉइंट ऊपर है। ये अक्षरों का जो पॉइंट होता है उसे हम साइलेंट में यूज करते हैं, मतलब धीमी आवाज में। राइट बच्चों, तो देखो कंगी का जैसा पॉइंट ऊपर आया है, जैसे शंख का ऊपर आया है, ये जो शब्द होता है इसे हल्का आवाज देके हम बात करते हैं। आया समझ में? ओके, तो ये व्यंजन के हमने 5 अक्षर पढ़े हैं। अब इसी तरीके से हमें आगे भी पढ़ना है, पर ये व्यंजन के 5 अक्षर आपके दिमाग में आ गए हैं? वेरी गुड, आपको याद हो गए हैं? यस, पहला क्या शब्द है? क। क से क्या आता है? कबूतर, कप। ओके, फिर दूसरा शब्द क्या आता है? ख। ख से खरगोश। फिर खत, यस, खंजर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। फिर ग। ग से गाय, ग से गमला। आया याद? वेरी गुड। घ से घड़ी, घर, गाड़ी। ओ वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद है। और घर का कोई भी अक्षर नहीं होता है, लेकिन उसका जो पॉइंट होता है वो साइलेंट के हिसाब से होता है। जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक थी कंगी, दूसरा था शंख। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि च। छ का वर्ग होता है स्पेशल व्यंजन बनाने के लिए, तो च से चमचा। फिर छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झरना, और झा से क्या आता है? इसका भी कोई शब्द नहीं बनता है। आया समझ में? जैसे च का चमचा, छ का छतरी, झ का जहाज, झ का झरना, वैसे लास्ट का झ है उसका कोई भी शब्द नहीं बनता है। आया समझ में? तो हम अब च का वर्ग पढ़ेंगे। च का वर्ग में कौन से शब्द आते हैं? आपको याद आ रहे हैं? च, छ, झ, झ, झ। ओके बच्चों, तो हमें ये पढ़ना है ठीक से और याद रखना है। तो चलो, अब जैसे हमने क, ख, घ, ग का हमने शब्द बनाए थे, उसी तरह इसका भी बनाएंगे। च। च के बाद क्या आता है? छ आता है ना। च से चमचा, छ से छ, मतलब 6। आया याद? छ से छतरी। आया याद? वेरी गुड। च से चमचा, फिर च से चमचा, चूहा, चिड़िया, चरखा, चार, चाय। ये हमने पढ़े है कि नहीं? यस। फिर उसके बाद छ। छ से क्या पढ़ा है हमने? छ से छ, छ से
छ, राइट। छ से छ, फिर छ के छतरी, छत, छालनी, छड़ी, चिपकली। याद आया? छ से हमने छत, छतरी, छालनी, छड़ी, चिपकली, छ। क्या ये पढ़ा है कि नहीं? यस। याद आया ना आपको? वेरी गुड। फिर जो से क्या पढ़ा है हमने? जो से जहाज, जो से जहाज, जामुन, जूता, जलेबी और जग। ये हमने पढ़ा है कि नहीं? यस। जो से जहाज, जामुन, जूता, जलेबी, जग, जुर्बा। याद आया? यस। फिर हम लोगों ने लास्ट क्या पढ़ा है? झग से क्या आता है? झोपड़ी, झूला, झील, झुमका, झरना और झंडा। बताया था कि नहीं आपको? तिरंगा। ये सुनो। यस। झोपड़ी, झूला, झील, झुमका और झरना। याद आया आपको? वेरी गुड। सो ये चीज़ें आपको सबको याद है? यस। सो इसी तरीके से हमने ये शब्द पढ़े थे और हमें याद रखने हैं। पर लास्ट शब्द जो है झल, उसका कुछ भी नहीं बनता है। क्या उसका कोई आता है अक्षर? नहीं ना। तो ये भी उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने क से लेके नम तक किए थे, उसी का भी इसका भी वही है। इसका भी टिम्ब हमें यूज़ करना है और वो टिम्ब कैसे यूज़ करना है मैं आपको सिखाऊंगा। ओके। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे अभी? च से चमचा, चूहा। फिर च से चमचा, चूहा और क्या आता है? चाय, चार। आता है कि नहीं? याद आया आपको? वेरी गुड। च से चूहा, चिड़िया, चमचा, चरखा, चार, चाय और चप्पल। एक और नई चीज़ मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, वो है चप्पल। होता है कि नहीं? यस। सो हमें ये याद रखना है च से कौन से अक्षर आते हैं? चूहा, चिड़िया, चमचा, चम्मच, चरखा, चार, चाय और चप्पल। मार दूंगा चप्पल से। ओके। सो छ से इतने सारे शब्द आते हैं और बहुत सारे शब्द आते हैं, पर अब के लिए इतना ओके। उसके बाद छ। अब छ से क्या क्या आता है? मैंने आपको बताया था। छ से छत, छतरी, फिर झालनी, छड़ी, चिपकली और छ। वापस छ से क्या क्या आता है? छतरी, छड़ी, झालनी, चिपकली। चिपकली मतलब लिजर्ड, जो भिंत पे चलती है ना, वॉल पे। यस। और छत, हमारे घर पे छत होती है कि नहीं? यस। जिस छत से हमें बारिश से और धूप से और ठंडी से राहत मिलती है। बराबर है कि नहीं? अगर छत नहीं रहेगा तो छत नहीं रहेंगी तो धूप डायरेक्ट घर के अंदर आएगी, बारिश का पानी अंदर आ जाएगा, ठंडी में हवा आएगी ठंडी की। राइट ना? सो छ से छत, छतरी, झालनी, छड़ी, चिपकली, छ और क्या आता है? छ। यस। अब नेक्स्ट शब्द हमारा ज से क्या आता है? ज से जहाज, जूता, जामुन, जग, जिलेबी और जल। जल मतलब पानी। पानी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल। क्या बोलते हैं? जल। यस। सो ज से क्या आता है? जग, जहाज,
जामुन, जूता, जिलेबी। यस। अब झ से क्या आता है? झ से आता है झंडा, झरना, झुमका, झील, झूला, झोपड़ी। ये सब हमको याद है। यस। तो झ से क्या आता है? झरना, झंडा, झोपड़ी, झूला, झील और झुमके। झुमके मतलब कान में पहनने वाले झुमके। क्या आपकी मम्मी, आपकी बड़ी दीदी या चाची झुमके पहनते हैं कि नहीं? यस। उसको कहते हैं, कान में जो पहनने वाला जो रहता है उसे क्या कहते हैं? झुमका। झरना यानी पहाड़ों के बीच में से जोर से ऊपर से जो पानी बहता है, जो ऊपर से आता है, जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं, उसे कहते हैं झरना। आया समझ में? झील। झील मतलब जहाँ पे पानी रहता है उसे कहते हैं झील। झूला और झोपड़ी। ओके। ये है लास्ट शब्द च के वर्ग का, जिससे कोई भी वर्ड नहीं बनता। पर मैं आपको बताता हूँ ये कैसा होता है। जैसे कि मंच। मंच यानी देखो, मंच कैसे लिखा है? इसके ऊपर भी पॉइंट है। यस। इसका भी पॉइंट दो अक्षरों के बीच में होता है, जिसे कहते हैं त्य। ओके। फिर एक शब्द इसके बारे में, ये तो एक खाली एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो दूसरा एग्जाम्पल हमें वापस ध्यान में देगा कि वो कैसे आता है। ओके बच्चों? यस। दूसरा अक्षर है चंचल। क्या लिखा है? चंचल। है कि नहीं? जिसका भी दो शब्द के बीच में पॉइंट है। ध्यान रखो, ये हमें बहुत ही ज़रूरी याद रखना है कि इसे क्या कहते हैं और इसे कब यूज़ करना है। क्योंकि ये शब्द अगर हम याद रखेंगे जिसे कैसे यूज़ करना है, तो ही हमें याद आएगा कि ये कैसे लिखना है। आया समझ में बच्चों? ये शब्द के बारे में सब आपको याद रखना है। और ये हमारे आज के दिन का हमें रिवीजन में पढ़ा रहा हूँ आपको, जो आपको वापस याद होना चाहिए। तो व्यंजन के मैंने क का वर्ग और च का वर्ग आपको पढ़ाया है, जिसके बारे में आपको ठीक से ध्यान से याद रखना है। आया समझ में बच्चों? सो ये जो व्यंजन मैंने आपको जो पढ़ाया है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमें याद रखना है और याद से रखकर इसे पढ़ना है। ओके बच्चों? तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये व्यंजन के शब्द हमें कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे यूज़ करना है। ओके बच्चों? ठीक है बच्चों? वैसे ही ठीक से पढ़ो। हमारी यही एक पढ़ाई का अच्छे से याद रखना है, जिसे हमने ठीक से पढ़ने के लिए लिखा है। ओके। सो हमने क्या क्या पढ़ा आज, वो सभी आपको नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखना है। 1 टाइम, फुल पेज पर 1 टाइम लिखना है। ठीक है? आया समझ में बच्चों? सो घर पे सुरक्षित रहो, मास्क पहनो और बाहर का खाना अवॉइड करो। थैंक यू। बाय बाय। सी यू।